नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शमा सिंह पवार। राजस्थान की रेतीली जमीन से निकली है एक ऐसी बड़ी खबर जिसने बाजार से लेकर आपके घर के बजट तक को हिलाकर रख दिया है। जी हां, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में अब खेल बदल चुका है। जहां पहले 4 स्लैब्स हुआ करते थे, 5%, 12%, 18% और 28%, वहीं अब सिस्टम हो गया है बिल्कुल सिंपल। जी हां, अब सिर्फ 2 स्लैब्स रहेंगे, 5% और 18%, और पापी सामान यानी सिन गुड्स पर लगेगा सीधा 40% टैक्स। इसे ही नाम दिया गया है जीएसटी 2.0 और ये लागू होगा 22 सितंबर 2025 से। अब जरा समझिए ये बदलाव आखिर है क्या। 12% स्लैब के लगभग 99% सामान जैसे दूध, दवाइयां, कपड़े और राजस्थान की मशहूर नमकीन अब 5% में आ गए हैं। वहीं 28% स्लैब के 90% सामान जैसे सीमेंट, पेंट और टीवी अब 18% में शिफ्ट कर दिए गए हैं। और ये तो खास तोहफा है राजस्थान के लिए। मार्बल और ग्रेनाइट ब्लॉक्स अब 5% पर और पॉलिश टाइल्स 18% पर। यानी जयपुर से उदयपुर तक टाइल्स मार्बल इंडस्ट्री को मिलेगा सीधा फायदा। ये बदलाव सिर्फ कागजी नहीं, आपकी जेब पर सीधा असर डालेगा। रोजमर्रा का सामान, दूध, पनीर, साबुन सब होगा 5 से 7% तक सस्ता। हेल्थ केयर और दवाइयां भी अब कम टैक्स पर। व्यापारियों के लिए ये है राहत की सांस। कम स्लैब्स का मतलब कम पेपर वर्क और कम झंझट। जोधपुर का फर्नीचर, उदयपुर का हैंडीक्राफ्ट और जयपुर का टेक्सटाइल मार्केट, सबका धंधा अब आसान होगा। किसानों को भी बड़ी राहत। ट्रैक्टर पार्ट्स और कृषि उपकरण 12% से घटकर 5% पर आ गए हैं। और हाँ, जयपुर में चल रहे मेट्रो और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी अब सस्ते होंगे क्योंकि सीमेंट और पेंट 28% से 18% पर आ चुके हैं। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इस कदम से सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है रेवेन्यू लॉस। पहले 18% स्लैब से ही 67% टैक्स आता था। अब जब 12% और 28% स्लैब्स के सामान नीचे आ गए हैं तो राजस्थान सरकार की तिजोरी पर असर जरूर होगा। इसका सीधा असर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे रोड्स और स्कूलों पर पड़ सकता है। वहीं तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक्स जैसे सिन गुड्स 40% पर पहुंच गए हैं, जिससे बीकानेर की बीड़ी इंडस्ट्री पर भारी मार पड़ेगी। और हाई एंड गाड़ियां, बाइक्स भी अब महंगी होगी। यानी जहां जनता को राहत है वहीं कुछ सेक्टरों में तकलीफ भी तय है। तो राजस्थान के लिए तस्वीर मिक्स्ड है। टूरिज्म और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ा बूस्ट मिलेगा। होटल और रेस्टोरेंट्स 18% पर, जिससे टूरिस्ट की जेब हल्की होगी और हमारे बाजारों में रौनक बढ़ेगी। मार्बल और ग्रेनाइट के एक्सपोर्ट सस्ते होंगे तो दुनिया भर में राजस्थान का दबदबा और बढ़ेगा। लेकिन सरकार को रेवेन्यू बैलेंस करने के लिए अब केंद्र से ज्यादा सपोर्ट लेना होगा। तो कुल मिलाकर जीएसटी 2.0 एक तरफ जनता को देता है सस्ती शॉपिंग और आसान बिजनेस का मौका, और दूसरी तरफ सरकार के सामने रख देता है बड़ी चुनौतियां। सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये जीएसटी 2.0 बनेगा राजस्थान के विकास का पहिया या सरकार की कमाई का ब्रेक? जवाब आने वाले वक्त में साफ होगा। ऐसे ही खबरों के लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए पीके टाइम्स के साथ, क्योंकि ये है राजस्थान की असली आवाज। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।